गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे। तो मैं हूं आपकी करियर कोच दीक्षा शर्मा। एक अमेजिंग वर्क फ्रॉम होम अपडेट आधार कार्ड यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आपके पास लेकर आई हूं। एंड एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करूं तो अगर आप 12th पास या 10th पास कैंडिडेट भी है तो भी आप यहां पर एलिजिबल होने वाले हैं। गाइस, बहुत ही अमेजिंग अपडेट डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है। एंड इसकी जेन्युइनिटी के लिए मैंने आपको कोई ना डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कोई लिंक भी नहीं दिया है, ताकि मैं आपको डायरेक्टली गूगल से लोकेट करूं इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो है UIDAI, आप जानते हैं सब, तो वहीं से मैं आपको लोकेट करूंगी। और अगर मैं इनके काम के बारे में बात करूं तो गाइस, आपको पता है कि आधार कार्ड, जैसे अगर हमारा आधार कार्ड होता है तो वहां पे कई लोग अपने चेंजेस करवाते हैं। जैसे किसी का एड्रेस चेंज हो गया, किसी का केयर ऑफ चेंज हो गया, किसी का नेम में कोई एरर है, या फिर कोई अपनी इमेज चेंज कराना चाहता है, या फिर किसी का आधार कार्ड खो गया है, तो उसका आप यहाँ पर काम करने वाले हैं। यानी कि बैकएंड का काम आप संभालने वाले हैं। एंड गाइस, क्वालिफिकेशन इतनी कम मांगी गई है और ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन है, एज का कोई बार ही नहीं है। यानी कि अगर आप एक रिटायर्ड प्रोफेशनल है, हाउस वाइफ है, या फिर आप ऑलरेडी वर्किंग है, या फिर आप स्टूडेंट है, बिल्कुल फ्रेशर है, आप इस जॉब को कर सकते हैं टोटली रिमोट। लैपटॉप सेटअप आपके घर तक आएगा, इन्हीं का सिस्टम, या फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन से जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करने हैं अपने डिवाइस में। तो ये आपके पास एक अमेजिंग अपडेट आ रही है डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गाइस, आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए एक तो बहुत टाइम लगता है, सालों की मेहनत, उसके बाद 10-20 लाख लोग अप्लाई करते हैं एक ही पोजीशन के लिए। ठीक है, 1000 लोग का यहाँ पर वैकेंसी होती है, तब भी जो इतने लाख लोग जो बच जाते हैं उनको तो कोई जॉब नहीं मिल पाती ना। और वो ये भी चाहते हैं कि उनको थोड़ा गवर्नमेंट की भी जॉब मिले। तो मैं आपके लिए एक बीच का रास्ता लेकर आई हूँ जो आपको गाइड थ्रू करेगा। इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली गाइड थ्रू मिलने वाला है। इनका एक छोटा सा असेसमेंट भी होता है जो हम आगे जाकर देखेंगे, ताकि आपके पास क्लैरिटी हो कि कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ की जो प्रोसेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड हर कोई ना थोड़ा मतलब रुक जाता है कि हम कैसे अप्लाई करें। तो इसीलिए आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है। सबसे बड़ी बात तो ये। एंड गाइस, ये एक ऐसी अपडेट है जो ना ही गवर्नमेंट है ना ही प्राइवेट है, एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट अपडेट मैं आपके पास लेकर आई हूँ। आपको बैकएंड का काम करना है, तो एक ये अमेजिंग समाधान है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए और प्राइवेट जॉब भी चाहिए, मतलब एक तरीके से बीच की जॉब आपको मिल जाएगी। तो गाइस, इतनी अच्छी अपडेट ना हमें कभी भी मिस आउट नहीं करनी चाहिए। होता क्या है कि हमें ना इनके बारे में पता ही नहीं होता है कि ऐसी कोई अपडेट है भी या नहीं भी है, और अगर है भी तो हमें फ्रॉड लगती है। तो इसीलिए ना मैंने आपको लिंक भी नहीं दिया है, ताकि मैं आपको डायरेक्टली गूगल से लोकेट करूँ। अब वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है हर कोई जानता है क्या है, वो मैं आके आपको लोकेट भी करूंगी ताकि आपको विश्वास भी हो जाए। तो इसलिए गाइस, आप ये कमेंट मत करना कि ये फ्रॉड है या कुछ है। मैं आपके पास टोटली जेन्युइन अपडेट लेकर आई हूँ। ओके, अब आपके अगर कोई इसमें डाउट भी रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन इज देयर, एंड आई एम अवेलेबल 24/7। मैं आपकी जरूर उस चीज में हेल्प करूंगी। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बस हमें उसे सॉल्व करना है, वो आपको इस वीडियो में दिखने वाला है। इनकी एक ट्रेनिंग भी होती है, प्रॉपर्ली मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगी विद इनकी PDFs। डोंट वरी फॉर दैट। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर एलिजिबिलिटी, जॉब इन डिटेल के बारे में हमने बात कर ली है। अब उससे पहले, अब जॉब को स्टार्ट करने से पहले हमारे 2 चैनल्स हैं, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। उसे ज्वाइन कर लो ताकि आपको अप टू डेट सारी इन्फॉर्मेशन आप ही के पास मिल जाए। बस गाइस, आप थोड़ा सा लाइक कर दो, एक शेयर कर दो, ये मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ताकि मैं आपके पास इसी तरीके की अपडेट लेकर आऊं। अब गाइस, अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको स्क्रीन व्यू पर जाके दिखा देती हूँ, गूगल पर डायरेक्टली जाकर। अब आप गूगल टाइप कर लीजिए, देन जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी वो आप फॉलो करेंगे। तो अब मैं स्क्रीन व्यू पर आ जाती हूँ। सो गाइस, अब आपको गूगल पर सर्च करना है UIDAI। ओके, तो आपको UIDAI ही करना है। आप सब जानते हैं यही गवर्नमेंट पोर्टल है आधार कार्ड का। तो अभी ये लोड हो रहा है, लेट्स सी कि अभी हमारे पास क्या इंटरफेस आता है। यहाँ पे देखिए UIDAI ही आया है, माय आधार, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, गेट आधार। तो ये प्रॉपर्ली गवर्नमेंट एजेंसी है, यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ फाउंडर। तो इसे हम ओपन कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है UIDAI की फुल फॉर्म। तो इसे हम ओपन कर रहे हैं। सो गाइस, इसको ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर लैंग्वेज आ रहा है। तो जिस भी लैंग्वेज पे आप सपोर्ट है, वो मतलब जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हो आप चूज कर सकते हो। इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पर सारी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पर इंग्लिश चूज कर लिया ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड थ्रू कर पाऊँ कि किस किस स्टेप्स पर आपको आना है। ओके, एंड ये मोबाइल व्यू पर भी सेम ही ओपन होगा, तो मोबाइल व्यू पर भी आप एकदम वैसे ही ओपन कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर गाइस बहुत सारे यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे। आप देख सकते हो कि प्रॉपर्ली एक तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अब ये मत बोलना कमेंट में भाई ये तो वेबसाइट
वेबसाइट नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, मेरे पास एक कमेंट आया था, मैंने बहुत पहले एक अमेजोन की अपडेट पोस्ट करी थी, तो एक बच्चे का कमेंट आया कि मैम वो जो आप अमेजोन का आपने जो लिंक भेजा है ना उसमें लोगो डिफरेंट है अमेजोन का। तो आई वॉज लाइक कि यार मैं क्या दूँ, मतलब आपको मैं कैसा लिंक प्रोवाइड करूँ। तो अब देख लो, अब तो मैंने आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब का है, डायरेक्टली गूगल से प्रोवाइड किया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको गूगल से प्रोवाइड करूँ सारे लिंक्स, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो अब यहाँ पर देखो माय आधार और यहाँ पर अबाउट UIDAI, इकोसिस्टम, मीडिया रिसोर्स, कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट, सब कुछ आपके पास टोटली आधार कार्ड वाला आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप माय आधार पर देखेंगे अबाउट UIDAI। तो अब देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपको यहाँ पर 2 जॉब्स के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो काफ़ी डिटेल रहेगी। अभी आपकी जो मैं आपको एक जॉब बताऊंगी वो एक इंटर्नशिप रहेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करें जिसमें प्रॉपरली आपकी ट्रेनिंग है, सुपरवाइजर और डाटा एंट्री का आपका KYC वाला यहाँ पर जो बैकएंड वाला काम है वो मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ, ताकि उसमें आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो। ओके गाइस, तो जैसे ही आपको यहाँ पर ना इकोसिस्टम वाले कॉलम को बस टच करना है, यहाँ पे देखो कि बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, UIDAI इकोसिस्टम, एनरोलमेंट इकोसिस्टम, एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट्स, ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम, ऑथेंटिकेशन डिवाइसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम। तो आपको इस कॉलम में रहना है जो एंड वाला है, दैट इज ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम। ओके गाइस, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रही हूँ, जैसे छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के अच्छे से बताया जाता है ना हर एक चीज, तो मैं आपको ऐसे ही गाइड कर रही हूँ गाइस। ओके, तो इसी तरीके से आप भी मेरे साथ बने रहे, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इकोसिस्टम को ओपन किया। ओके, देन यहाँ पर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है बस इसे क्लिक कर दो। ओके, तो इसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इससे रिलेटेड। एंड डोंट वरी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अभी मैं आपको इंटर्नशिप के बारे में भी बताऊंगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। ये जो अपडेट रहेगी ना, आधार कार्ड 2024 रिक्रूटमेंट, प्रॉपरली एक ऐसी अपडेट रहेगी जो आपके पास थ्रू आउट चलेगी, आप कभी भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इंटर्नशिप के लिए एक टाइम पीरियड है, आई थिंक 15 अप्रैल का है, वो मैं आपको कंफर्म बता दूंगी। अभी पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखिए, ये आपका ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन है, और पहले मैं बता दूं कि किन रोल्स पर, किन पद पर यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट आई है। देखिए, एनरोलमेंट सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड है आपका चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट ऑपरेटर। तो 2 आपकी यहाँ पर पोजीशन है, आप इन दोनों में से चूज कर सकते हो। अब एनरोलमेंट सुपरवाइजर ऑपरेटर वो है जो 18+ और इवन जो चाइल्ड भी होते हैं उनके भी आप एडिट कर सकते हैं। आप प्रॉपरली उनके जो भी वेरिफिकेशन होती है वो उसको आपको देखना है, ठीक है। उनके एड्रेस चेंज में आपको हेल्प करना है, कोई कॉल करना होता है या फिर आपको कोई सपोर्ट चाहिए होता है, ये सारा जो बैकएंड का पीछे वाला काम होता है वो सारा आप करेंगे, जो होगा एनरोलमेंट सुपरवाइजर ऑपरेटर का। ओके, अब यहाँ पर सेकंड जो पद है वो है चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट ऑपरेटर। अब ऐसे भी तो मतलब देखिए, आधार कार्ड एक ऐसी चीज है जो सबके पास है, तो बच्चों के पास भी है जो 18+ नहीं भी है, 17 साल के, 16 साल के, 1 साल के, 2 साल के, तो उनके आधार कार्ड का काम यहाँ पर है कि उनका कोई एड्रेस चेंज कराना है, उनका कोई गार्डियन चेंज कराना है, उनका कोई नेम चेंज कराना है, फोटो चेंज करानी है, तो वो सारा काम इसमें रहता है, ठीक है। एक तो ये है। अब ना मैं आपको एक एक करके यहाँ पर गाइड थ्रू करूंगी, बिकॉज यहाँ पर डिटेल नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ का जो अप्लाई का जो एक प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम इसी वीडियो से ठीक करेंगे। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि पहले वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, देन ही अप्लाई करना, क्योंकि आपके दिमाग में ना अच्छे से घुस जाएगा कि क्या पोजीशन है, अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे एक XMP फाइल भी होती है जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी डिटेल यहीं पे बताऊंगी लाइव टेस्ट के साथ, डोंट वरी फॉर दैट। अब देखिए यहाँ पर UIDAI mandate is to provide unique आधार नंबर to all the residents of India। ओके, मतलब सबको मिलता है, ठीक है। देन यहाँ पर है फॉर सच डाइवर्स एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ सक्सेसफुली बिल्डिंग द रेजिडेंट्स डाटाबेस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस अक्रॉस द इंटायर इकोसिस्टम ऑफ रजिस्ट्रार्स इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। मतलब देखिए, UIDAI मैंडेट तो सबके पास है ना, मतलब सबके पास आधार कार्ड है, तो उसकी एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कि उनका एड्रेस ठीक है या नहीं, जितनी भी क्वारीज आ रही है वो रिजॉल्व हुई है या नहीं, तो उसके लिए भी यहाँ पर लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। उसी की यहाँ पर जॉब है। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर अचीवमेंट ऑफ सच यूनिफॉर्मिटी requires the enrollment staff involved in the Aadhaar enrollment to update process at the field of level trained through the accomplish of the job enrollment। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनरोलमेंट स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, जो अच्छे से अपडेट करे, अच्छे से ठीक करे, उस चीज़ को वेरीफाई करे ताकि कोई फ्रॉड भी ना हो, तो उसमें आपकी नीड पड़ती है। ओके, देन यहाँ पर है
To address the need, UAIDAI has developed a comprehensive training delivery methodology and training content for all the stakeholders. इसलिए इन्होंने एक प्रॉपर ट्रेनिंग बनाई है ताकि आप यहाँ पर काम कर सके. ओके, एंड यहाँ पे देखेंगे UIDAI also believes that apart from training there has to be a mechanism to access the person's skills and proficiency to work in enrollment staff before the enrollment staff starts performing the Aadhaar enrollment or update. Okay guys, then यहाँ पर है considering this, UIDAI has prescribed mandatory training certification for enrollment personnel to ensure adherence to quality aspect. Currently certification is available for the following roles. Even guys, not only this, आपको ना properly गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आता है. अगर आप कोई और जॉब भी करना चाहते हैं ना, तो एक यहाँ का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो अपने में ही एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है. डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिंक है तो आप समझ ही सकते हैं. ओके गाइज, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 2 पद के लिए यहाँ पर जॉब है. और ये क्या होता है कि गाइज अब देखो चेंजेस जो भी आएंगे, जो पीछे से बैक एंड वाले लोग होते हैं वो आप ही होंगे जो इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट होंगे. तो ये आपका काम रहने वाला है. काफ़ी सिंपल है, आपको इवन समझ भी आ जाएगा. इनकी एक ट्रेनिंग है प्रॉपरली, वो सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट. ओके, अब यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग डिलीवरी. आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग डिलीवरी में क्या लिखा है. ट्रेनिंग फॉर द एनरोलमेंट स्टाफ इज प्रोवाइडेड मेनली बाय द रजिस्ट्रार एंड आधार एनरोलमेंट एजेंसी टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ एनरोलमेंट एंड मेक देम अवेयर ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एनरोलमेंट इकोसिस्टम. रीजनल ऑफिसेज ऑफ UIDAI ऑल्सो डिलीवर नीड बेस्ड ट्रेनिंग थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स लाइक क्लासरूम ट्रेनिंग, मास्टर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग TOT एंड ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर और EA स्टाफ. इन्होंने मतलब ट्रेनिंग के बारे में बताया कि ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है एनरोलमेंट स्टाफ के लिए, ताकि वो यहाँ पर स्मूथ प्रोसेस के साथ काम कर पाए. ठीक है, ये सब लिखा है. मेगा training camps are also organized by ROs to create large pool और enrollment staff. तो मतलब इनको ना लाइक बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है, दैट्स वाई ये एक पोजीशन आई है. ठीक है, तो ये सब आप पढ़ सकते हो. अब यहाँ पे देखो मास्टर्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग TOT, ये सारी चीज़ें ना गाइस आप थॉरली पढ़ लेना. ठीक है, मैं अगर ये सारी चीज़ें पढ़ने लग जाऊंगी ना तो वीडियो शायद 1 घंटे की बन जाएगी. तो इतनी बड़ी हम वीडियो नहीं बना रहे हैं. यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट एजेंसी स्टाफ, ये भी आप पढ़ लेना. मेगा ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी आप पढ़ लेना. अब मैं आपको मेन चीज़ें बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस अपडेट के लिए और इस अपडेट को सेलेक्ट होने के लिए. इंपॉर्टेंट नोट्स ये हम थॉरली पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट है आपका, that is new test structure and question bank for taking exam of Aadhaar supervisor, operator and child enrollment light operator will be applicable from 10/1/2022. यानी कि इनका एक सिलेबस है जो 2022 में बना था. अब ये मत समझना कि आपको यहाँ पर टेस्ट देना है, एक नॉर्मल सा असेसमेंट देना है जैसे आप कॉन्सेंट्रिक्स वगैरह में असेसमेंट देते हैं, ऐसे इनका एक असेसमेंट होता है. मैं नीचे जाके दिखा देती हूँ. देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली आपको ट्रेनिंग का कंटेंट भी दिया जा रहा है, डोंट वरी फॉर दैट. देख सकते हैं हैंडबुक फॉर इकोसिस्टम पार्टनर्स, रजिस्ट्रार एनरोलमेंट एजेंसीज, EA सुपरवाइजर, वेरीफाइड इंट्रोड्यूसर एप्लीकेबल ऑन दिस. अब देखो यहाँ पर इन्होंने ये एक इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, ये आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी है, असामीज में भी है. ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम अपने नोट्स पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपको करना होगा. सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है पूरा, वो आपको मिलेगा. देन यहाँ पर है फॉर वेरिफिकेशन पर्पज कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड द लेटेस्ट कॉपी ऑफ E-Aadhaar फ्रॉम द वेबसाइट माई आधार जो कैरी द ब्लैक एंड वाइट कलर प्रिंट आउट ऑफ सेम NCET लिमिटेड. ओके, तो यहाँ पर ये है कि आपको प्रॉपरली एक E-Aadhaar होता है वो आप डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो. इवन अगर आपको नहीं भी पता है कि कैसे E-Aadhaar डाउनलोड होता है तो इन्होंने लिंक डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन किया है. अपना फ़ोन नंबर OTP वेरीफाई करोगे, दैट्स इट, यही आपको करना है. ओके, देन यहाँ पर है गाइस एज पर UIDAI टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन पॉलिसी द कैंडिडेट्स मस्ट स्केड्यूल देयर टेस्ट विद इन 6 months ऑफ डिपॉजिटिंग द फी. अब गाइस यहाँ पर ना एक छोटी मोटी अमाउंट भी है जो आपको यहाँ पर पे करनी है फॉर दी असेसमेंट ऑफ द फी. मतलब यहाँ पर आपको टेस्ट के लिए देना है वो अमाउंट. ओके, तो ऐसा क्या होता है कि गाइस आप अगर गवर्नमेंट जॉब भी मतलब अगर एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पर भी आपको फीस देनी होती है. ठीक है, ज़्यादा नहीं है, अभी आगे आगे मैं आपको लिखित में जो लिखा होगा वही बताऊंगी. और डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही लिंक है, तो ऐसे कोई फ्रॉड वाली बात भी नहीं है. आप अगर मनी भी स्पेंड कर रहे हो, आप एक उस वेबसाइट के लिए स्पेंड कर रहे हो जो टोटली वेरीफाइड है, 100% एकदम जेन्यून है. ओके, तो ये उसके लिए. ठीक है, ये उन्होंने बताया है. ओके, देन यहाँ पर है एज पर UIDAI टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन पॉलिसी द कैंडिडेट विल शेड्यूल द टेस्ट. ओके, ये हमने पढ़ लिया है. 6 months का मतलब 6 months में आपको ये टेस्ट कंप्लीट ही करना है. अगर आपने फीस पे कर दिए तो 6 month के अंदर आपको टेस्ट को देना होगा. ओके, देन यहाँ पे देखिए कैंडिडेट सर्टिफाइड इन चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट विल बी एबल टू वर्क ओनली ऑन CELC एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्म चाइल्ड एनरोलमेंट. यानी कि जिन लोगों ने सेकंड पद जो चूज किया चिल्ड्रन वाला, तो वो सिर्फ यही वाला पद कर सकते हैं. ओके, they will not be able to do any other type of enrollment using EMPC client. अब जो EMPC यानी कि जो डायरेक्टली सारे कर रहे हैं उनके लिए वो काम नहीं कर सकते, सिर्फ चिल्ड्रन वाला कर सकते हैं. लेकिन EMPC वाले
सारा कर सकते हैं, चाहे वो चिल्ड्रन हो। ओके, देन यहाँ पे देखिए हाउएवर कैंडिडेट सर्टिफाइड इन ऑपरेटर सुपरवाइजर विल बी एबल टू वर्क बोथ, मतलब वो दोनों में कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ऑपरेटर सुपरवाइजर और CELC ऑपरेटर सर्टिफाइड इज 12th पास ओनली। अब आप देख सकते हो 12th पास, ठीक है, टोटली यहाँ पे देखो बोर्ड में लिखा है 12th पास अगर आप है, ठीक है। अब मुझे कमेंट में ये मत बोलना कि भाई हम एलिजिबल नहीं है, आप बिल्कुल एलिजिबल और साफ साफ यहाँ पर लिखा है। ओके, देन यहाँ पे देखिए ओनली इन केस ऑफ आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेशन इज 10th पास। अब देखिए यहाँ पे और जो लोग हैं जिन्होंने आंगनवाड़ी आशा में पहले वर्क किया है, उनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th पास भी चलेगी। ओके, तो मैं यही मान रही हूँ कि हम यहाँ पर 12th पास ही है, किसी ने इतना नहीं किया है आंगनवाड़ी वगैरह में, तो इसलिए अगर आप गाइस 12th पास हो तो आप इस काम को कर सकते हो, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी एज से बिलोंग करते हो आप इस काम को कर सकते हो। ये KYC वाला काम है, बैठने वाला काम है, बैकएंड वाला काम है, आप आराम से अपने घर बैठे ये काम को कर सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, सर्टिफिकेशंस इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म आधार एनरोलमेंट अपडेट सिंस UIDAI डज नॉट एम्प्लॉय एनी सर्टिफाइड कैंडिडेट डायरेक्टली, ऑल द सर्टिफाइड कैंडिडेट हैव टू अप्रोच एक्टिव आधार एनरोलमेंट एजेंसी टू स्टार्ट एनरोलमेंट अपडेट वर्क। अब देखो गाइस, यहाँ पर क्या है कि आपको ट्रेनिंग के बाद जब आप फीस भरते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, टेस्ट देते हैं, इसके बाद जब आप कंप्लीट कर लेते हैं आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी मिलता है कि हाँ भाई यू आर सर्टिफाइड गवर्नमेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर रोल। जो मैंने आपको 2 रोल्स बताया उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, उन्होंने ये बताया है। तो रजिस्टर फॉर आधार ECMP ऑपरेटर या फिर CELC पोर्टल, कैंडिडेट्स हैव टू जनरेट ऑफलाइन आधार XML फाइल एंड शेयर कोड फ्रॉम द फॉलोइंग लिंक। तो ये 3 लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम टेस्ट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि कैसा आपका यहाँ पर टेस्ट रहने वाला है, ताकि आपको टेस्ट देने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाए। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखेंगे टेस्ट स्ट्रक्चर में लिखा है UIDAI हैज अपॉइंटेड NCET लिमिटेड एज टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी, मतलब ये लोग टेस्ट कराते हैं, टू कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट टू एक्सेस द इंडिविजुअल एबिलिटी टू कैरी आउट फ्रेश एनरोलमेंट एंड अपडेट एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डिंग टू UIDAI प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। ये मतलब जो ट्रेनिंग है ना, वो आपको किसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे आपको एनरोल करना है, कैसे आपको वेरीफाई करना है, कैसे आपको चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आपको इन्हीं के थ्रू बताई जाएगी। बहुत ही ईजी, ऐसा नहीं है कुछ लर्न करना है, बस एक तरीके से एक प्रैक्टिकली वे में समझना है सॉफ्टवेयर को कि भैया यहाँ पे ऐसा काम होता है। आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो पहले आपकी 1-2 महीने ट्रेनिंग होती है ना, तो ये मतलब 1-2 दिन की ट्रेनिंग है, वो आप आराम से कर सकते हैं। और क्या ट्रेनिंग है वो भी अभी बताऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट। ओके गाइस, अब देखिए UIDAI हैज प्रोवाइडेड कॉम्प्रिहेंसिव learner's guide on Aadhaar enrollment and update for understanding important aspect of Aadhaar enrollment and update and providing orientation refresher training, मतलब ये पूरा आपको ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने ये बताया है। ठीक है, इवन कोई भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अगर जैसे आप लाइक सोच रहे होंगे कि आप मैं 12th पास बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मैंने रिटायर्ड इसलिए बोला, ठीक है, हर कोई यहाँ पर काम कर सकता है, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट प्रिपरेशन एक्सपीरियंस, मतलब सारी चीज़ें ना आप यहाँ पे पढ़ लेना। और अगर आपकी कोई क्वारीज भी रहती है, यहाँ पर प्रॉपर्ली इन्होंने बता रखा है कि आप कैसे बात कर सकते हैं, किन से बात कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर इनकी हैंडबुक्स दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगी कैसे ट्रेनिंग है और हाउ टू अप्लाई, वो भी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट। हम सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए हैंडबुक है इकोसिस्टम पार्टनर की, ये इंग्लिश में है, तो मैंने इसे ओपन किया तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपका क्या यहाँ पर आपको लर्न करना है। देखो हैंडबुक है फॉर इकोसिस्टम। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं, आपके 170 पेजेस है, बट गाइज ये बहुत ईजी है, ये 1 क्लिक थ्रू है, आपको डायरेक्टली ना देख के पता चल जाएगा। तो ये पूरा ट्रेनिंग इन्होंने बता रखा है जो आपको रीड आउट थ्रू आउट करना है, प्रॉपर्ली इसका अध्ययन करो। ठीक है, ट्रेनिंग आप किसी भी चीज़ की करते हो प्रॉपर्ली अच्छे से मन से करो कि भैया आपको यहाँ पे काम ही करना है, उस तरीके से अगर आप ट्रेनिंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो आप यहाँ पर अच्छे से सेलेक्ट तो होंगे ही। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें गाइस ये आप पूरी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बैक करके अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है वो सबसे पहले बता देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखेंगे आपको 3 लिंक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे टू रजिस्टर 6 पॉइंट पे। ठीक है, कौन सा वाला पॉइंट है पहले टॉपिक भी देख लो। इंपॉर्टेंट नोट में आपको किस पे आना है, आपको लास्ट वाले पॉइंट नंबर 6 पे आना है और लास्ट का जो लिंक है लॉगिन का, ठीक है, ये जो है ना ncetexam.com, इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं ओके कर दूंगी एंड ये यहाँ पर ओपन हो रहा है हमारे लिए। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, कैसे अप्लाई करना है, आपको यहीं पे पता चलेगा। ये आपका लॉगिन पेज है, अभी हमारा कोई यहाँ पर लॉगिन तो नहीं है, तो यहाँ पर आप क्रिएट न्यू यूजर करके अपनी आईडी क्रिएट करोगे। ओके गाइस, अब यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, अपलोड XML फाइल और शेयर कोड। अब ये क्या है हमें तो समझ नहीं आ रहा ना,
अब मैं आपको ईजी तरीके से बताती हूँ कि कैसे करना है। अब देखो हाउ टू अप्लाई वाला जो एक ऑप्शन है यहाँ पर साइड में एक दे रखा है, इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ना प्रॉपरली दिया है, मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दिखा देती हूँ, हमने इंग्लिश में ओपन किया कि हमें कैसे अप्लाई करना है। इनकी प्रॉपर पीडीएफ है विद स्टेप्स की कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अब देखिए यहाँ पर हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको प्रॉपरली यहाँ पर दिया है। ओके गाइस, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट लेटेस्ट मोबाइल नंबर मस्ट बी लिंक्ड टू हिज हर आधार एज सेम विल बी वेरीफाइड फ्रॉम वन टाइम पासवर्ड। अब देखो गाइस ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो आधार कार्ड अगर आपके पेरेंट के मोबाइल से भी लिंक है तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर वो आपके पास ही रह रहे हैं आप उनसे वेरीफाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, देन यहाँ पर है कैंडिडेट लेटेस्ट फोटोग्राफ मस्ट बी अपडेटेड इन दी आधार बिफोर डाउनलोडिंग द ई आधार एंड ऑफलाइन आधार XML फॉर वेरिफिकेशन ऑन द एग्जाम डे। अब गाइस होता क्या है कि हमारा आधार कार्ड ना बहुत साल पहले बना होता है, उससे क्या होता है कि हमारी बचपन की फोटो होती है, तो जिनकी बचपन की फोटो है वो तो प्लीज़ अपना आधार कार्ड में अपना फोटोग्राफ चेंज करवा ले, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप अपने आसपास के बैंक में जाकर जहाँ पर आधार कार्ड वाले बैठते हैं वहाँ से चेंज करवा सकते हैं एप्लीकेशन देकर, या फिर आप अपने RTO ऑफिस में जा सकते हैं, डायरेक्टली वहाँ से चेंज करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डायरेक्टली ऑनलाइन करके, ठीक है। इसको अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल है कि हाउ टू चेंज आधार कार्ड इमेज, पूरा प्रोसेस वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका 2-3 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है और आपका चेंज हो जाता है आपका फोटोग्राफ। ये उनका ही बता रही हूँ जिनका फेस मैच नहीं करता है उनके फोटोग्राफ से, ठीक है। अब जिनका मैच कर रहा है उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्टली अपना यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन थर्ड पॉइंट है आपका कैंडिडेट मस्ट कैरी लेटेस्ट कॉपी ऑफ ई आधार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिंक इन्होंने दिया है और आधार लेटर। ओके, ये ओपन हो गया, मैं पहले से बैक कर देती हूँ, मतलब ये आपको डायरेक्टली उसी पेज पर लेके जा रहा है कि जहाँ से आप डाउनलोड कर पाए आधार, तो वही सब आ रहा है। ओके गाइस, तो इन्होंने बोला है कि आपके पास लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, सब होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपके पास ये चीज़ें मांगी गई है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट कैरी लेटेस्ट कॉपी ऑफ ई आधार फ्रॉम दिस, यहाँ पे ई आधार से मतलब डाउनलोड कर लो, और आधार लेटर विद लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा वहाँ से। ओके, अब देखें यहाँ पर डाउनलोड ऑफलाइन आधार XML फाइल, देखिए कौन सी वाली जो आपको यहाँ पर लगानी है, मैं आपको बैक करके दिखा देती हूँ। ओके, हम दोबारा से सबमिट कर देते हैं इस फॉर्म को। ओके, मैं इसको ना दोबारा ओपन करके दिखा देती हूँ गाइज आपको। ओके, देखो यहाँ पे आपसे कुछ पूछा गया था ना कि आपको यहाँ पर XML फाइल देनी है, क्रिएट न्यू यूजर करके अपलोड XML फाइल, राइट, और शेयर कोड यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इस तरीके से अपनी डाउनलोड ऑफलाइन आधार XML फाइल कर सकते हैं एंड सेलेक्ट शेयर कोड ऑफ योर चॉइस, ठीक है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस लिंक को हमने क्लिक किया, ये हमें डायरेक्टली कहाँ पर लेके जा रहा है, हमारे लॉगिन पेज पर, जहाँ पे हमें अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे ना गाइस, आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन ओपन कर देनी है, जैसे अपना आधार कार्ड या फोन नंबर OTP से आपको वेरीफाई करके आपको यहाँ पर XML फाइल मिल जाएगी। देन वो आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे इसी पेज में, ठीक है। देन यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। ओके, सिंपल ईजी, ठीक है। वहीं पर शेयर कोड का ऑप्शन होगा, इवन मैं आपको भी और अच्छे से बता देती हूँ कि किस शेयर कोड की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये आपका फाइनल हो गया XML वाला। अब यहाँ पे देखिए, क्रिएट न्यू यूजर बाय अपलोडिंग ऑफलाइन आधार XML फाइल एंड प्रोवाइडिंग शेयर कोड एंड मोबाइल नंबर एज पर आधार ऑन द फॉलोइंग लिंक। इस वाले लिंक से, यानी कि यही वाला लिंक जो है, ठीक है, इसमें आपको ये करना है और ये दोनों चीज़ें इसी वाले स्टेप्स में हो जाएंगी जैसे आप वहाँ पर लॉगिन करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है गाइस। इतना आपको समझ आ गया। देन यहाँ पर देखेंगे, आफ्टर सक्सेसफुली वेरिफिकेशन ऑफ ऑफलाइन आधार XML फाइल एंड मोबाइल नंबर एंटर्ड बाय द कैंडिडेट विद रजिस्टर्ड मोबाइल एज पर आधार एंड OTP विल बी सेंड टू द कैंडिडेट मोबाइल नंबर टू कन्फर्म हिज हर रजिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड कंसेंट टू NCIIT लिमिटेड टू यूज द कैंडिडेट ऑफलाइन आधार इन्फॉर्मेशन। मतलब वो आप उन्हें OTP प्रोवाइड करेंगे, जो आपके पास जो रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा वहाँ पर OTP आएगा, वो उसके बाद आपके पास कंसेंट आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पर है, आफ्टर लॉगिन यूजिंग द रजिस्ट्रेशन ID एंड न्यू पासवर्ड कैंडिडेट विल बी एबल टू व्यू ऑफलाइन आधार डिटेल्स। अब क्या होगा कि जब आप क्रिएट न्यू यूजर कर लेंगे, आपके पास डायरेक्टली इनका न्यू यूजर पासवर्ड वगैरह सब आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। जैसे ये न्यू यूजर हमारा डन हो गया, देन यहाँ पर बैक करके, चलो मैं दोबारा से ओपन करके दिखा देती हूँ। ये आपको ना दोबारा से लॉगिन करना होगा, जैसे ये आ गया यूजर ID और पासवर्ड करके साइन इन करना होगा। ओके, ये चीज़ें समझ आ गई, इन्होंने यही सब लिखा है गाइस। ओके, देन यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन ID एंड डिफॉल्ट पासवर्ड विल बी सेंड टू द कैंडिडेट मोबाइल नंबर पर ही आएगा, उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया, एंड ईमेल ID दोनों पे आएगा। द डिफॉल्ट पासवर्ड हैज टू बी चेंज ऑन अ फर्स्ट टाइम लॉगिन, आपको बता दिया जाएगा आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लो। कैंडिडेट मस्ट रिमेंबर द रजिस्ट्रेशन ID एंड न्यू पासवर्ड फॉर अपीयरिंग फॉर द सर्टिफिकेशन एग्जाम एंड टू व्यू हिज हर डिटेल्स ऑन NCET रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अब देखो, जो मैंने आपको ट्रेनिंग बताई थी ना, ये वाली डायरेक्टली यहाँ पर जो लिंक था, ठीक है,
यहाँ पर जो लिंक था वही ट्रेनिंग ना, उसी टाइप की ट्रेनिंग आपके उस पोर्टल के अंदर भी होगी। या तो आप यहाँ से ट्रेनिंग अच्छे से ले लो या फिर वहाँ से ले लो, दोनों से ले सकते हो। इवन यहाँ पे एक और चीज़ है, ये है न्यू टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर ECMP ऑपरेटर कम सुपरवाइजर, यानी कि ये इनका ना टेस्ट है, मतलब प्रॉपरली जैसे टेस्ट नहीं होते जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। 500 के आसपास क्वेश्चंस होंगे वो आप कर सकते हो। ओके, तो ये ट्रेनिंग लो, प्रॉपरली इनके मॉक टेस्ट दो, देन उसके बाद यहाँ पर टेस्ट दे दो, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है, आफ्टर लॉग इन यूजिंग द रजिस्ट्रेड ID and new password, candidate will be able to view offline Aadhaar details pre-filled in the application form. Candidate has to select his or her education qualification, certification role, preferred test center, enrollment agency code and submit for the एप्लीकेशन। यानी कि आपको यहाँ पर अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है, देन यहाँ पर आपको एक प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर भी करना है आपके आसपास का, क्योंकि हो सकता है कि आपका ये ऑफलाइन टेस्ट हो, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम कि आपका किस तरीके से यहाँ पर टेस्ट होगा, बाहर भी हो सकता है लेकिन आसपास का ही होगा, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो ये चीज़ें हैं। देन आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट विल बी हैव टू क्लिक ऑन द पेमेंट टैब। अब पेमेंट आपको करनी होगी। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर पेमेंट आपको करनी होगी, अभी मैं आपको बता दूँगी कि कितनी पेमेंट है। लेट मी जस्ट गिव यू अ डायरेक्ट क्लिक थ्रू ऑफ दिस। देखो गाइस, आप उसी पेज पे आ जाना है, इंपॉर्टेंट नोट्स की जस्ट नेक्स्ट टेस्ट स्ट्रक्चर पे आपको आना है। यहाँ पर लिखा है आपकी पेमेंट, देखो ये रही, यहाँ पे अ टेस्ट फी ऑफ ₹470.82 इंक्लूडिंग GST है, प्रॉपर यही फीस है। और अगर आप ये टेस्ट में बाई चांस 6 महीने तक फेल भी हो जाते हो, ठीक है, आप मतलब नहीं दे पा रहे हो टेस्ट, तो आपको यहाँ पर रीटेस्ट फी है 235, यानी कि 6 महीने आप दोबारा अप्लाई भी कर सकते हो 15-15 दिन के बाद। लेकिन अगर आप 6 महीने में भी नहीं कर पाते हो तो आपकी जो फीस होती है वो होती है 335 रुपीज़, ठीक है। ये आप ऑनलाइन मोड में आपको करना होता है। तो देखो गाइस, बहुत ही नॉमिनल फी है, इतने पैसे हम आराम से अगर कहीं बाहर जाते हैं खाने पीने में भी उड़ जाते हैं, ठीक है। ये आप फी देकर ऐसा है कि आप प्रॉपरली एक जॉब तो पालोगे, ठीक है, एक जॉब आपको प्रॉपरली मतलब ट्रेनिंग करके आप ये जॉब पालोगे। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन भी करते हो और गवर्नमेंट के एग्जाम्स भी देते हो, वहाँ पे भी आपको एग्जाम की फी तो देनी होती है, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा वो टॉपिक नहीं है, बिकॉज ये आप अगर फीस भी दे रहे हो एक डायरेक्टली गवर्नमेंट पोर्टल की वेबसाइट पर ही दे रहे हो, कोई फ्रॉड नहीं है। ओके, तो ये इन्होंने फीस स्ट्रक्चर बताया है और ये इन्होंने एंड में मेंशन किया है। Okay guys, once the payment is successful accepted, candidate should be able to take mock exam। mock exam आप ले सकते हो, वहीं पर होगा, to understand the look and feel of the actual certification exam। The seat booking page will be also be activated where the candidate can book his or test center, exam slot and confirm their booking। आप properly वहीं पर बुक कर सकते हो। Okay, तो यही चीज़ें लिखिए guys। After successfully exam scheduling, admit card having all the details like test center, exam, मतलब properly आपको एडमिट कार्ड मिलेगा जब आप सब कुछ सेलेक्ट कर लोगे, ये सब लिखा है यहाँ पर। नो रिफंड पॉलिसी है, फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड ऑन एनी अकाउंट। अगर कोई फेल हो जाता है उसको ऐसे कोई फीस नहीं मिलेगी, इन्होंने साफ साफ लिखा है, मतलब हर जगह का यही प्रोसेस होता है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी पेमेंट फेलियर प्लीज राइट अस टू दिस। अगर आपको कोई इशू आ जाता है देन यहाँ पर आपको लिखना है। वैलिडिटी ऑफ फी है, द सर्टिफिकेशन फी इज वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 180 डेज, जो मैंने आपको बताया। इन केस ऑफ द स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल ऑन द प्रेफर्ड टेस्ट आफ्टर 15 डेज ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट, कैंडिडेट शुड राइट अ ईमेल। अगर आपको टेस्ट अवेलेबल नहीं दिखते तो आपको यहाँ पर ईमेल लिखना है, आपको टेस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे आपके ईमेल के थ्रू। ओके, तो ये लिखा है, ठीक है। देन यहाँ पर है फॉर एनी अदर क्वायरी। अब इनका ना कुछ हेल्पलाइन नंबर है और कुछ इनके ईमेल आईडी है। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है इनसे तो आप डायरेक्टली इनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, या फिर आप इनको ईमेल लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। सो गाइस, मैंने आपको फर्स्ट जो हमारी अपडेट थी सुपरवाइजर वाली, प्रॉपरली डाटा एंट्री वाला काम, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। एंड मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इशू आप इसमें फेस करेंगे, बिकॉज बहुत ही अमेजिंग अपडेट यहाँ पर रहने वाली है। अब मैं आपको जल्दी से सेकेंड जो हमारी अपडेट है उसको डायरेक्टली गाइड थ्रू कर देती हूँ। डायरेक्टली अब हम दोबारा से ही गूगल से देखते हैं ताकि आपको प्रॉपरली जेन्युइनिटी पता चले। सो गाइज, अब हम डायरेक्टली दोबारा से गूगल पर आ गए हैं। दोबारा से मैं UIDAI जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है उसे मैं डायरेक्टली अभी सर्च कर रही हूँ और डायरेक्टली इनका जो फर्स्ट पेज था उसे ही क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट लिंक को मैं क्लिक कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर रही हूँ, दैट इज इंग्लिश। ओके, हम सेकेंड अपडेट की बात कर रहे हैं एंड वो आपकी टोटली फ्री है, उसमें आपको कोई भी फीस के पैसे भी नहीं देने हैं, बिकॉज दैट इज अ इंटर्नशिप आपकी रहने वाली है। अब माय आधार पर आप क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर माय आधार पर हमने थोड़ा क्लिक किया, ये अभी लोड हो रहा है गाइस, लेट इट बी। माय आधार पर आपने क्लिक किया, देन उसके बाद अबाउट UIDAI पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लीगल फ्रेमवर्क, वर्क विद UIDAI। इसी पर आपको देखना है कि कौन सा वर्क है, क्या वर्क है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे वर्क आ रखे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटर्नशिप, सारी चीजें हम देखेंगे। वर्क विद UIDAI पर मैं क्लिक कर रही हूँ ताकि डायरेक्टली मैं आपको बता पाऊँ कि क्या क्या आपकी यहाँ पर पोस्ट है, किस तरीके की इंटर्नशिप्स यहाँ पर आपकी चल रही है। ओके गाइस, अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको इंटर्नशिप दिखेगी। देखिए, इंटर्नशिप इन UIDAI पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसको मैं क्लिक कर रही हूँ। इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया हम कुछ ऐसे इंटरफेस में आ रहे हैं, इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहीं पर दी है। ओके गाइस, तो फॉर इंटर्नशिप क्वायरी हम इसे ओपन कर रहे हैं।
ओके गाइस, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिक हियर इंटर्नशिप पॉलिसी टाइप पीडीएफ, तो इसे हम क्लिक कर रहे हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर इंटर्नशिप स्कीम है 2022 की, पर्पस, अबाउट UIDAI सब कुछ लिखा है। यहाँ पर टोटल 18 पेजेस है, बट मैं आपको आसान भाषा में सारी चीज़ें यहाँ पर समझा दूंगी ताकि आप यहाँ पर समझ जाएं। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख लीजिए। ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो ये आप सभी जानते हैं। फिर यहाँ पर है स्टूडेंट स्टडिंग इन 3rd 4th ईयर फाइनल और प्री फील्ड ऑफ BTech BE कोर्सेज ऑफ एनी डिसिप्लिन, सिक्योर्ड मिनिमम 60% मार्क्स ऑन ऑल सेमेस्टर्स ऑफ एग्जामिनेशन, वो यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है। देन यहाँ पर है सेकंड, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैविंग कंप्लीटेड अपीयर्ड इन द टर्म एग्जाम्स ऑफ फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन और परसुइंग रिसर्च PhD, तो मतलब ये तो बड़े लोगों की बात हो रही है जो बिल्कुल ही मतलब इंजीनियरिंग वाले हैं या फिर PhD वाले, इन्होंने फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में ये बताया है। अब थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, डोंट वरी सबके लिए है। यहाँ पे देखो, द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जाम और जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन PG एंड वेटिंग फॉर एडमिशन फॉर हायर स्टडीज और जॉब में बी कंसिडर्ड फॉर द इंटर्नशिप प्रोवाइडेड बाय डैट, मतलब जो लोगों ने लाइक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या फिर फाइनल ईयर में जैसे BA वाले BCom वाले, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। देख सकते हो, दे हैव सिक्योर्ड 60%, आपका 60% तो आपका होना चाहिए। ठीक है। ऑफ मोर क्यूमुलेटिव मार्क्स इन ऑल द ईयर सेमेस्टर, मतलब सारे में होना चाहिए। द पीरियड बिटवीन द मंथ ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द एग्जाम ऑफ फाइनल ईयर एंड द डिजायरमेंट ऑफ द इंटर्नशिप शुड नॉट एक्सीड टू 6 मंथ, 6 मंथ से पहले आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाना चाहिए अगर आप लास्ट ईयर में भी है तो। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने सब कुछ लिखा है, पीरियड आप देख सकते हो। ओके, देन यहाँ पर है फेलोशिप ऑफ PhD स्टूडेंट्स, प्लेस ऑफ इंटर्नशिप बताई है, स्टाइपेंड बताया है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हम लोग जैसे नॉर्मल हमने BA BCom कर रखी है, तो यहाँ पर आपका क्या क्या यहाँ पर रोल है। देखो, अदर रेफरेंट फील्ड्स लाइक इकोनॉमिक एंड लॉ, देख सकते हो कि आपको यहाँ पर रेन्यूमरेशन क्या दिया जाएगा, नॉन टेक्निकल को। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा 20,000 रुपये अगर आप इनके प्रेमिसेस में जाकर ऑफलाइन करते हो तो। ठीक है। और अगर आप रिमोट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपये मिलेगा, आप अगर यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो। अगर आपने यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर PG जो पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 30,000 आपको मिल रहे हैं आपको यहाँ पर जब आप ऑफलाइन वर्क करते हो तो, और ऑफलाइन करते हो तो यहाँ पर 15,000 आपको मिलते हैं। ओके। और PhD वालों के यहाँ पर बिल्कुल अच्छे यहाँ पर प्राइसेस दे रखे हैं, टेक्निकल वाले को भी दे रखे हैं, बिल्कुल सेम ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये है कि गाइज यहाँ पे हर कोई यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। हाउ टू अप्लाई का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, सिलेक्शन का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है। देखो, हाउ टू अप्लाई देख लो कैसा है। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स नीड टू अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम UIDAI, अभी मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट। इनका एक फॉर्म है जो आपको भरना होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस लिखा है, नंबर ऑफ इंटर्न्स लिखा है, इनके ऑफिस लिखा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट लिखा है, सबमिशन रिपोर्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन। अब गाइज अगर मैंने आपको इन सबके बारे में बताया तो वीडियो ना कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो ये बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने थ्रू अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। जो भी है ये सारी चीजों की अभी नीड पड़ेगी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या कहाँ पर नीड पड़ेगी। तो हम बैक वहीं पर हो गए हैं। अबाउट UIDAI को दोबारा से क्लिक करना, वर्क विद UIDAI के जो लास्ट ऑप्शन है, एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर इंटर्नशिप, इसको आपको क्लिक करना है। इसको हमने जैसे क्लिक किया, हमको जैसे इंटरफेस में आएंगे, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक किया, दोबारा से PDF एक ओपन हुई है, UIDAI इज सीकिंग एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, फेलोशिप के ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब जो भी लिखा है वो आप पढ़ लेंगे। और देख सकते हो कि गाइज 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल, यानी कि आपके पास 4 दिन और बचे, तो प्लीज़ यहाँ पर अप्लाई कर लो 15 से पहले। ठीक है। ये एक फॉर्म है और ये डिटेल्स आपको डायरेक्टली जो इंटर्नशिप की डिटेल्स थी ये वाली, ये आपको डायरेक्टली यहीं पे ले जाएगा। हम फॉर्म भर रहे हैं तो इसको हम क्लिक कर रहे हैं। ठीक है। इसको आप जैसे क्लिक करोगे गाइज, आप एक गूगल फॉर्म पर डायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर क्या करना है आपको, अपना ईमेल, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन की आपकी क्या क्वालिफिकेशन रही है, ठीक है, जो भी आपकी रही है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इंजीनियरिंग ब्रांच, डिसिप्लिन, नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट विद एड्रेस, कोर्स स्टेटस क्या परसुइंग है या कंप्लीटेड है, और ईयर बताना है, सेमेस्टर बताना है, कंसोलिडेटेड क्यूमुलेटिव परसेंटेज कि अभी आपके लास्ट ईयर में कितने आए हैं वो आपको बताना है। प्लीज मेंशन योर स्किल सेट कि आपको रिएक्ट JS आता है, रिएक्ट नेटिव आता है, जावा, C++, इनमें से जो भी आता है सारा लिख दो। ठीक है। जो भी आपको आता है लिख दो। देन है पीरियड ऑफ इंटर्नशिप रिक्वायर्ड कि आप कितने पीरियड में आपको यहाँ पर करना है वो लिख दो। मोड ऑफ इंटर्नशिप, जैसे अगर आप 9 महीने तक करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर है मोड ऑफ इंटर्नशिप, ऑनलाइन करना चाहते हो या ऑफलाइन करना चाहते हो। ऑफलाइन करोगे तो इनका बैंगलोर सेंटर है, आपको वहाँ पर लोकेट होना पड़ेगा। डिजायर्ड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग आप बता सकते हो कि आप जून में करना चाहते हो, जुलाई में, अगस्त में या सितंबर में। एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हो कि आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट में है, सर्टिफिकेशन डन में, किस में है वो आप बता सकते हो। आई वुड लाइक टू इंटरनेट UIDAI बिकॉज आप क्यों करना चाहते हो, आप अपने जो भी आपके दिल में है वो लिखोगे। आपको क्यों ये मतलब इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में ये इंटर्नशिप, वो आप यहाँ पर लिखोगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिक्लेरेशन देनी है, आई एग्री करके सबमिट कर देना है। आपके पास बहुत ही जल्द इन्हीं की तरफ से रिवॉर्ड आ जाएगा विद इन 1 वीक। ठीक है। आपको 1 वीक तक ही वेट करना है, आपको डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी क्योंकि 15 तारीख तक इनकी लास्ट इनकी एप्लीकेशन
ग्रेजुएशन है, ठीक है गाइस। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप करोगे। इसमें एक चीज़ है कि गाइस अभी जो ये एप्लीकेशन ओपन है दैट इज ओनली फॉर द पीपल हु आर डूइंग ग्रेजुएशन इन टेक्निकल फील्ड। तो टेक्निकल वालों के लिए अभी ये रोल ओपन है, डोंट वरी। जो अभी नॉन टेक्निकल फील्ड वाले, बीकॉम वाले, उनका भी 15 तारीख के बाद आ जाएगा। उस पर भी मैं कोशिश करूंगी आपको डायरेक्टली हमारे जो 2 चैनल्स है उस पर बता दूं, या फिर मैं एक वीडियो बनाकर आपके पास ले आऊँ। तो गाइस मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है आधार कार्ड रिक्रूटमेंट की। फिर भी गाइस अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कीजिए फ्रॉम द कमेंट सेक्शन में। सारे जो आपके कमेंट्स होते हैं वो मैं प्रॉपर्ली देखती हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपकी क्या नीड है। ओके गाइस, तो डोंट वरी, ये बहुत ही बेहतरीन अपडेट है एंड आई डोंट वांट कि किसी को भी मिस आउट करनी चाहिए। होता क्या है कि हमें पता ही नहीं होता कि ऐसी अपडेट है भी, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ फ्रॉड है। बट डोंट वरी गाइस, हम आपके पास कोशिश करते हैं कि वैसी ही अपडेट लाए जैसे आप चाहते हैं, जिसमें आप सिलेक्ट हो। होता क्या है कि गाइस अगर वैकेंसी यहाँ पर 1000 है लेकिन अप्लाई करने वाले अगर 1 लाख लोग हैं, तो वो ये कि जो लोग नहीं होते हैं वो काफी लोग बोल देते हैं कि फ्रॉड है, हमारा तो नहीं हो रहा। बट ऐसा नहीं है गाइस, आपको अप्लाई करते रहना है। अब मैंने आपको इतना अच्छा प्रोसेस बता दिया, प्लीज आप अच्छे से अप्लाई करना ताकि आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाओ। सो गाइस थैंक यू सो मच आपके इतने सपोर्ट के लिए, इतने प्यार के लिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है ताकि मैं आपके पास इसी टाइप की अपडेट लेकर आऊँ। सो गाइस थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।